ट्राई करके देखे तुमने तो काउ को ध्यान है। चलते हैं नारद जी अपने बीड़ा को उठाते हुए श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 और नारायण नारायण करते हुए जैसे कैलाश जो नारायण नाम ले तो है 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 पाता दुख होए नारायण पाता दुख होए नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री नारायण 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 करते हुए नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो गौरा मैया मोदक बना रही थी गणेश जी महाराज के लिए और पूछने लगे माँ क्या कर रही है? तो बोले लो आओ नारद जी बैठो, ये मोदक तैयार कर रहे हैं, खाइए आपने। अब एक हाथ में ले लिया, एक मुंह में चबाने लगे और माता से कह रहे हैं माँ मैंने कभी आपके घर में कभी झगड़ा होते हुए नहीं देखा है। आपको हर बात हमारे बाबा जी सारी बातें बताते तो कोई छुपाते तो नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी है सब हमारे बीच में ऑल क्लियर है, यानी सब स्पष्ट रूप से है। ऐसी कोई बात नहीं है जो मेरी बात हमारे पति परमेश्वर को ना पता हो या उनकी बात मुझे नहीं पता हो। ऐसी कोई भी अभी तक हमारे बीच में कोई बात छुपी नहीं है माता जी, कोई तो बात है। अच्छा है तो आप ही बता दो। मैया से एक सवाल कर दिया कि सब पता है, ये पता है कि गंगा कहाँ से आई, ये हाँ मुझे बता रखा है कि ये सर्प कहाँ से आया गले में, ये भी पता है कि यहाँ भूत अपने महल दुमेले थे, उनकी लंका थी, उसमें से छोड़ के जो पहाड़ पे चढ़ रहे, यही पता है कि रावण हवन के लिए बुलाया हुई है वो। अच्छा एक और बात, जो भूतनाथ जो माला पहनते हैं भोले बाबा जिसमें 107 मुंड है, वो माला किसकी है जानती है? मैया ने सोची वो मुंड किसके, कभी आपने इस बारे में सोचा है? मैया के थोड़ा दिमाग चक्रगंदी हो गया, सोचने लगी नारद जी यही बात नहीं पता हो गई। आखिरकार ये है तो है किस सौत के मुंड जो 107 मुंडों की माला पहने हुए मेरे पति परमेश्वर जब से मेरे साथ रह रहे हैं, ना ही कभी उन्होंने मुझे जिक्र करा। अब जैसे ही वो नारद जी ने कही चलो हो गया, आग लगानी थी, हमारा काम हो गया। एक मुंह में लो, फिर से दोबारा से एक मोदक के हाथ में लेके चबावत हुए अपने चल दिए। रास्ते में जैसे कैलाश पर्वत से जा रहे भूतनाथ आते हुए दिखे, भोले बाबा आते हुए दिखे। भोले बाबा ने नजरों नजरों में देखा कि हाँ करे आए कुछ ना कुछ तो आज गड़बड़ है। जब नारद जी के मुस्कुराते हुए कैलाश से जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ घी डाल आए। अब उधर जैसे ही भूतनाथ भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्हें मैया दिखाई नहीं दी। आवाज लगाई गौरा, हे प्रिय
लेकिन जब औरत रूठ जाती है तो आवाज नहीं देती है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कुछ ना कुछ कौतिक से करती रहती है। कभी पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो बोलेगी नहीं, किचन में बैठी होगी तो थाली दो दिन से फेंक के बर्तन बोलेगी कि हाँ हमने उतनी सुन नहीं, कोई बात। ऐसे ही गौरा मैया नाराज होकर एक रूठा महल से एक स्थान जहाँ पर बैठ जाते हैं कि रूठा है, यहाँ पे बैठ के रोना है, यहीं पे बैठ के रूठना है, तो कोई समझ ही जाए रिश्तेदार जी की नाराजगी चल रही है। भोले बाबा कई प्रकार से उन्हें मनाए, कह रहे छोड़ रही दीवानी थोड़ा तप कर ले, तप कर ले, थोड़ा तप कर ले, छोड़ रही दीवानी थोड़ा तप कर ले, तप कर ले, थोड़ा तप कर ले, छोड़ रही दीवानी थोड़ा तप कर ले, तप कर ले, थोड़ा तप कर ले, अरे छोड़ रही दीवानी थोड़ा तप कर ले, तप कर ले, थोड़ा तप कर ले। और भैया कहने लगी क्या तुम कितना समझा लो मैं तुम्हारे बेकार में ना आ रही। कहने लगी ये जो तुमने माला पहन रखी है ना, ये बताओ ये किसकी है। भोले बाबा ने डांट दिया, कह रहे तुम छोड़ो काय पीछे पड़ गया। कहने लगी जब तक उत्तर ना पाऊंगी, जब तक उत्तर ना पाऊंगी, मैं जब करने ना आऊंगी। भोला रे भोला कहने लगे छोड़ रही दीवानी थोड़ा तप कर ले, तप कर ले, थोड़ा तप कर ले, अरे छोड़ रही दीवानी थोड़ा तप कर ले, तप कर ले, थोड़ा तप कर ले, जब तक ऊपर ना पाऊंगी, जब तक ऊपर ना पाऊंगी, मैं तप कर लेना आऊंगी। छोड़ रही दीवानी थोड़ा तप कर ले, तप कर ले, थोड़ा तप कर ले, छोड़ रही दीवानी थोड़ा तप कर ले, तप कर ले, थोड़ा तप कर ले। अब कहने लगे अब इतने पीछे पड़ी हो तो सुनो, हम आपसे इतना स्नेह इतना प्रेम करते हैं, ये आप ही के मुंड है, आपकी 107 बार मृत्यु हो चुकी है और ये आप ही के मुंड है जिनकी हम माला पहने हुए घूमते हैं। सही कह रहे हैं महाराज। अब सोचने लगी चलो ठीक है इतनी बातें तो मानो। क्यों जी हम एक तो 7 बार मरे, तुम एक बार में मरे। हम मरे जड़ी बूटी खाया तो मरे। अच्छा तो सोचने लगी चलो कोई बात नहीं, अगर ये मेरे मुंडों की माला है तो कम से कम तुम्हारे ऊपर भी मुंड पड़े होंगे, वो बता दो कौन सी जगह तुम्हारी मुंड उनकी माला हम पहन लेंगे, हम दिखा देंगे हम तुम पे कितना प्रेम करें कि हमें तो अमरता का वरदान है, हम तो अभी तक मरे नहीं। हाँ हम 107 बार मर गए और तुमने हमारे मुंडों की माला परोली और तुम एक भी बार नहीं मरे, ऐसे के ऐसे ही हो। से अब कुछ आपको अजीब लग रहा होगा कि 107, बाकी सभी व्यास जो है बताते हैं कि 108 मुंडों की माला है, लेकिन वो गलत है। जो माला उस समय भूतनाथ भोलेनाथ ने ग्रहण कर रखी थी उसमें 107 ही मुंड थे इस कथा के अनुसार। 108वां मुंड जब सती अपने पीहर जाकर जो हवन में अपनी जान गवा देती है ना, उसी समय 108वां मुंड तब बढ़ता है, पूर्ण होते हैं, माला होती है। लेकिन जिस समय की ये कथा है उस समय भगवान भूतनाथ भोलेनाथ के गले में 107 मुंडों की माला थी। तो मां पार्वती कहने लगी तुम अमर हो या तो हमें अमर कर कथा सुनाओ ताकि हम भी अमर हो जाएं। तो तुम्हें बार बार ये मुंडों की माला में मोती से बार बार एक एक मुंड बढ़ाना पड़ रहा है ना हर जन्म में, वो तुम्हें बढ़ाना ना पड़े, हमें भी सुना दो। ये किसी के बड़े बिरले ही सुन पाते, जिसके भाग्य में ये कथा होती है वही इस कथा को स्मरण कर पाते हैं।
पीछे पड़ गई गिरजा मैया, बोल रही है तुम सुनाना नहीं चाहते या इसका मतलब कुछ छुपा रहे हो हमसे। ये भी इस कथा से एक और सीख मिलती है। हम यहाँ पर चिल्ला रहे हैं, कुछ भक्त तो बहुत दूर से कथा श्रवण करने आए होंगे, लेकिन कुछ पड़ोस में भी बैठे बैठे उनके भाग्य में ये कथा नहीं है, सो रहे होंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उनके ये भाग्य में कथा श्रवण करना है ही नहीं है। उनकी गलती नहीं है कि वो नहीं आ रहे, क्योंकि हरि ने उनके भाग्य में कथा को श्रवण करना नहीं लिख रखा है। जिसके भाग्य में कथा श्रवण करना हो, ये भजन संध्या, भजन कीर्तन संकीर्तन सत्संग जिसके भाग्य में लिखा होता है वही इसे श्रवण पान कर पाता है। लेकिन गिरजा मैया ना मानी, जबरदस्ती भोले बाबा से कहने लगी तुम हमें ये कथा सुनाओ। तो भोले बाबा ने अपना डमरू बजाया, जितने भी पशु पक्षी कैलाश पर्वत पे थे वो सारे उड़ गए, लेकिन एक तोते का अंडा था जो कि अभी पूर्ण रूप से अंकुरित नहीं हुआ था, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ था, तो अंडा कैसे उड़ जाता? अब सारे जो पशु पक्षी थे वो सारे कैलाश किनारा कर गए और भोले बाबा ने अपनी कथा सुनाना प्रारंभ किया। जैसे ही प्रथम श्लोक गाया श्रीमद् भागवत कथा का,